हेलो। नीट एग्ज़ाम में, आईआईटी एग्ज़ाम में और क्लास 11th 12th में हमारी ऑर्गेनिक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि नीट एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं। तो देखिए, ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बेंजोइल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को, रोजनमुंड रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर को पढ़ा रहा हूँ। कैटेलिस्ट लेते हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो हमको बेंजल्डिहाइड मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर को क्या हो जा रही है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो जा रही है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है इसमें। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्राइल की, जब रिएक्शन करते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल फार्मूला RCN, इससे SnCl2 के साथ। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके का, रिडक्शन होके। फिर इसकी जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर को एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टीफन रिएक्शन। अब देखते हैं, आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ से शुरू है नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें हमारा जो, इसको मैं यहाँ पर को एक गैप डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक यहाँ पर को रिएजेंट लेते हैं, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डाइबल H। ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, डाइबल H क्या करता है, रिडक्शन का यहाँ पर को काम करेगा। अगर हम लोग नाइट्राइल से लेंगे, डाइबल H लेंगे, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो शॉर्ट में ऐसे डाइबल H या ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप ट्वाइस है, तो तब डाई पर RCN कोई भी आइसोन क्या है, हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, R एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो एग्जांपल से समझ में आएगा, देखो R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप, तो एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन वाला लिया, CN मतलब नाइट्राइल, तो डाइबल H की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, तो ये बन जा रहे हैं हमारे पास क्या, एल्डिहाइड। देखो नाइट्राइल रिड्यूस हो जा रहा है हमारा क्या, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखो डाइबल H का और एक फंक्शन है कि एस्टर को रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड में। अब एस्टर का कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, मैंने यहाँ पर को 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, कितने भी हो सकते हैं, मैंने ले रखे हैं। देखो 1 कार्बन, फिर उसके बाद 9 इधर है, तो 10 कार्बन, फिर ये तो एस्टर ग्रुप है, RCOR, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। तो यहाँ 10 कार्बन वाला इस तरफ है, 2 कार्बन वाला इस तरफ है, डाइबल H लेंगे, सब वैसा ही रहेगा सेम, और यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड। बाकी ये C2H5OH कुछ एल्कोहल यहाँ पर को बन रहा होगा। ठीक है, साथ में बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करी, NCERT में बस आपको इतना ही दिया होगा। तो कैसे बन रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक है, देखो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहे हैं ना, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है हम लोगों को डाइबल H क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों की रिडक्शन कर रहे हैं। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, इटार्ड रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्विन की रिएक्शन होती है, क्रोमियम ऑक्सी क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। CH2 यहाँ पर को एक रिएजेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड बोल सकते हैं। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो इस तरीके का, CH, ऑक्सीजन है, फिर क्रोमियम है, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 बार, उसका ट्वाइस है। ठीक है, ये ग्रुप जुड़ जा रहे हैं यहाँ पर को, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप इंसर्ट हो जा रहा है इधर पे को, तो क्या बन रहा है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। अब देखो वाटर के साथ इसके एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में इस तरीके के क्वेश्चन या क्लास 11 12th में आ जाते हैं। देखो नीट में एक बार ये पूछा था, ये बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बताओ। तो आप लोगों को देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखिए बुक में अच्छे से, ये वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। टॉल्विन है, इसके साथ क्रोमिल क्लोराइड CH2, तो ये बनता है, इस पे क्वेश्चन पूछा है नीट ने पहले, तो बेंजल्डिहाइड। अब लोग यही पढ़ के होंगे, कॉम्प्लेक्स किसी ने नहीं देखा होगा इंटरमीडिएट, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता। बाकी की रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट